हर हर महादेव दोस्तों 24 मार्च 2026 मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 3 इलायची के दाने। हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बल्कि बन जाओगे आप धनवान और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस करियर कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। यूं कहे तो दोस्तों आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी क्योंकि दोस्तों इस मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 3 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह आज 24 मार्च 2026 मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 24 मार्च 2026 चैत्र महीने के मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 24 मार्च 2026 चैत्र महीने के मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह 3 हरी इलायची वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह 3 हरी इलायची वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 हरी इलायची वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को चैत्र मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 24 मार्च 2026 चैत्र मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 24 मार्च 2026 मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 3 हरी इलायची वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का।
इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भाई अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 24 मार्च 2026 मंगलवार षष्ठी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन पड़े तो आपको सिर्फ 3 हरी इलायची वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौक करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस चैत्र मंगलवार षष्ठी तिथि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार षष्ठी तिथि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 हरी इलायची। अब 3 हरी इलायची मंगलवार षष्ठी तिथि की रात 3 हरी इलायची घर में इस जगह पर फेंक देना, धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। बस इस दिन आपको 5 हरी इलायची और 4 लौंग घर में जला देना है। अचानक ही आप करोड़पति बन जाओगे और माता लक्ष्मी की कृपा से धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं जीवन से दूर हो जाएंगी। क्योंकि आपको बता दें कि इस बार जो चैत्र मंगलवार षष्ठी तिथि का दिन आया है, यह कोई साधारण मंगलवार षष्ठी तिथि का दिन नहीं है। इस दिन हो रहा है बहुत ही उत्तम और दुर्लभ संयोग का निर्माण। क्योंकि आपको बता दें, इस बार चैत्र मंगलवार षष्ठी तिथि पर 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस बार मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन सिद्ध योग, रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्ध योग और पुष्य नक्षत्र योग भी बन रहा है। ऐसे में आप यह उपाय कर लेंगे जो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। उपाय सफल होगा ही होगा और साथ ही साथ मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा मिल जाएगी कि आने वाली पीढ़ियां भी धन में खेलेंगी। धन को लेकर कभी किसी को परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब देखिए, चैत्र मंगलवार षष्ठी तिथि का जो दिन होता है, यह एक ऐसा दिन होता है, यह एक ऐसी तिथि होती है जिस दिन आप समझिए कि जो आपको चाहिए ना जीवन में, चाहे धन चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, अपना घर चाहिए, जो भी आपको जीवन में चाहिए ना, वह सब कुछ आपको मिलता है अगर आप इस दिन मां लक्ष्मी से जुड़े हुए कुछ उपाय कर लेते हैं। क्योंकि जो मंगलवार षष्ठी तिथि द्वादशी की तिथि होती है, इस दिन माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है। श्री हरिविष्णु अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं और इसी के साथ जो हरी इलायची और लौंग का उपाय आपको बताएंगे, यह उपाय तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेगा, इतनी धन में वृद्धि कर देगा, मतलब आपके पैसे को इतना बढ़ा देगा कि आपको खुद भी इस पर विश्वास नहीं होगा। आपको नहीं समझ आएगा कि आपके जीवन में, आपके घर में, आपकी तिजोरी में कहां से इतना पैसा आ रहा है। कहने का मतलब है कि जो रास्ते आज आपके जीवन में धन आने के बंद हो चुके हैं, कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में आज जो धन को लेकर परेशान है, कर्जे को लेकर परेशान है, लोगों से पैसा उधार लेते हैं। क्योंकि बहुत बार इतनी समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं कि दूसरों से पैसा तक उधार लेने की जरूरत पड़ जाती है।
तो आप भी अगर अपने जीवन में लोगों से, दूसरे लोगों से पैसा उधार ले रहे हैं, आपके घर की छोटी छोटी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, एक सामान खरीदते हैं तो आपको 100 बार सोचना पड़ता है, एक एक रुपए खर्च करने से पहले 10-10 बार सोचना पड़ता है, तो ऐसा समझ लीजिए कि इस बार का जो चैत्र मंगलवार षष्ठी तिथि का दिन है, इसको आपको जाने नहीं देना है, क्योंकि बहुत साल बाद ऐसा योग बन रहा है कि चैत्र मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन इतने सारे शुभ संयोग बन रहे हैं। तो ऐसा मौका फिर आपको मिलने वाला नहीं है, इसलिए इस मौके को जाने ना दें और इस उपाय को जरूर करें। तो चलिए बात कर लेते हैं कि किस तरह से उपाय आपको करना है और कौन कौन सी चीजें यहां पर आपको लेनी है। तो देखिए, आज मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन यह उपाय आपको करना है। शाम के समय में अब कोई व्यक्ति ऐसा है जो शाम के समय में उपाय कर ही नहीं सकता है, तब यह उपाय आप सुबह में भी कर लें, वरना यह उपाय शाम के समय का ही है। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको हरी इलायची लेनी है। तो हरी इलायची आपको कितनी लेनी है? 5 हरी इलायची और 4 लौंग आपको लेनी है ना? तो लौंग टूटी हुई लेंगे और ना ही हरी इलायची। हरी इलायची कितनी बताई है? 5 और 4 लंग फूल वाली, ठीक है ना? फूल आप हमेशा लंग के ऊपर देख कि फूल टूटा हुआ ना हो। अब आपको क्या करना है? 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े लेने हैं। अब इन तीनों चीजों को आपको किसी मिट्टी के दीपक में या फिर पीतल की कटोरी है आपके पास, उसके अंदर आपको रख लेना है, किसी बर्तन में रख लेना है। अब यह चीजें लेकर आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है और एक देसी घी का दीपक जला देना है। माता लक्ष्मी के आगे देसी घी का दीपक आप लंबी बाती का जलाएंगे, इस चीज का ध्यान रखें। अब आपको को क्या करना है? सबसे पहले माता लक्ष्मी का जो मंत्र है, ठीक है ना, दीपक जलाने के बाद सबसे पहले आपको मंत्र बोलना है। मंत्र आप यहां पर लिख लें या फिर हमारी वीडियो को डाउनलोड कर लें, जिससे कि आपको मंत्र ध्यान रहे। तो देखिए, मंत्र इस तरह से है, ओम धनाय नमो नमः। मंत्र फिर से आपको बता रहे हैं, ओम धनाय नमो नमः। तो इस मंत्र का 11 बार जप कर लेना। देखिए, इस मंत्र को बोलने के बाद आपको क्या करना है कि जो आपने 5 हरी इलायची ली थी, 4 एल ली थी, 2 कपूर के टुकड़े लिए थे, इनको अब आपको जला देना है। और इसी लौंग से, कपूर से, हरी इलायची से आपको माता लक्ष्मी की आरती करनी है। अपने घर के मंदिर में इसका धुआं अच्छे से आपको घुमाना है। अब देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को चैत्र मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन कर लेता है ना, ऐसा समझिए साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी आकर ऐसे घर में वास करती हैं, क्योंकि यह उपाय इतना चमत्कारी है। जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से इस उपाय को कर लेता है, धन संपदा की कमी कभी उस व्यक्ति के घर में रहती ही नहीं है। तो घर में धन नहीं आ रहा है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, इस उपाय को आप करें। अगर आप चाहें तो आपका जो भी व्यापार स्थल है, चाहे आपका बिजनेस है, आपका ऑफिस है, आपकी कोई दुकान है, छोटी बड़ी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी आप काम करते हैं, अगर आपका अपना काम है तो कोशिश करें अपनी व्यापार स्थल वाली जगह पर भी इस उपाय को करें और घर पर भी करें। इससे होगा क्या कि आपके जीवन में आपको 2 गुना लाभ मिलेगा। घर पर भी आपके धन लगातार बढ़ता चला जाएगा और जहां भी आपका काम है, जहां जहां भी आपका व्यापार है, वहां भी आपका जो व्यापार है वह बहुत तेजी के साथ चलने लगेगा। तो बहुत ही उत्तम सा यह उपाय है। इस उपाय को मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन जरूर करें। इस मौके को आप बिल्कुल जाने ना दें। तो पहला उपाय है अधिक से अधिक धन वृद्धि के लिए। इससे उत्तम उपाय आपको मिलेगा नहीं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। अच्छा, जो दूसरा उपाय आपको आज चैत्र मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन करना है, यह उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से कभी भी आपके पैसे में आपको फिजूल खर्ची देखने को नहीं मिलती। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि धन तो आता है, लेकिन पास में धन नहीं रुकता, हाथ में धन नहीं रुकता। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास धन नहीं रुकता है, कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा होता है कि उसके पास पैसा नहीं रुकेगा, है ना? बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी जिसकी वजह से व्यक्ति के पास पैसा नहीं रुकता है। आप यह दूसरा उपाय आज 9 सितंबर चैत्र मंगलवार षष्ठी तिथि द्वादशी तिथि के दिन कर लें और फिर देखें आपके पास कैसे पैसा रुकता है। करना क्या है? यहां पर आपको यहां पर लेनी है 2 लौंग फूल वाली 2 हरी इलायची, ठीक है ना? अब आपको यह 2 लौंग और 2 हरी इलायची अपने घर के मंदिर में रख देना है। माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने रख दिया। अब चैत्र मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन आपको ऐसे ही उसे रखे रहने देना है, ठीक है ना? पूजा आप अपने घर में जैसे करते हैं वैसे आप पूजा कर लेंगे। शाम के समय में अगले दिन आपको वह दोनों हरी इलायची उठानी है, दोनों लौंग उठानी है और मां लक्ष्मी से और श्री हरि विष्णु से कहना है कि मेरे धन में जितनी भी फिजूल खर्ची होती है, हे धन की देवी माता लक्ष्मी, हे श्री हरि विष्णु,
इसे आप दूर कर देना। फिर आपको वह दोनों हरी इलायची 2 लंग अपने पर्स में रख लेना है। इतना चमत्कार देखने को मिलेगा कि पहले तो आपका पैसा खर्च नहीं होगा, फालतू में फिजूल खर्ची में पैसा नहीं जाएगा। दूसरी चीज कि पैसा आएगा बहुत तेजी के साथ, क्योंकि हरी इलायची माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। जहां हरी इलायची होती है वहां कभी पैसे की धन की कमी नहीं होती है। तो धन को लेकर ही अगर परेशान है, पैसा ही पास नहीं आता, तो यह उपाय भी आप जरूर करें, क्योंकि इस बार चैत्र मंगलवार षष्ठी तिथि का दिन बहुत उत्तम है। ऐसा मौका आपको फिर मिलने वाला नहीं है। 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। जो लोग कहते हैं ना कि हमारी विश, हमारी इच्छा, हमारी मनोकामना पूरी ही नहीं होती है, बहुत कुछ कर लिया, जीवन में सब कुछ करके देख लिया, हर जगह जाकर भी देख लिया है ना, बहुत से उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा व्रत करने से, और बहुत सारी चीजें करने से भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, हमारी भगवान सुन नहीं रहे हैं, है ना। तो अब आपकी मनोकामना सुनेंगे भी, आपकी मनोकामना पूरी भी होगी। बस यह तीसरा उपाय आपको करना है इस बार चैत्र मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन, क्योंकि कहते हैं जब श्री हरि विष्णु आपकी कोई बात ना सुने, न तो आप अपनी मनोकामना मां तुलसी से कह दें। करना क्या है, आपको एक देसी घी का दीपक तैयार करना है। गोल बाती का दीपक तैयार करेंगे और यह देसी घी का दीपक आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है, और तुलसी जी के पौधे के पास दीपक लगाकर आपको मां तुलसी से अपनी मनोकामना कहनी है। मां तुलसी से आपको कहना है कि आपकी बात तो श्री हरि विष्णु कभी नहीं टालते हैं। हे मां तुलसी, मेरी यह इच्छा है, मेरी यह विश है, मेरी यह मनोकामना है, बहुत लंबे समय से अटकी हुई है। आप श्री हरि विष्णु से कहेंगी तो आपकी बात वह कभी नहीं टालते हैं, मेरी इच्छा भी जरूर पूरी हो जाएगी। तो बस एक देसी घी का दीपक आपको आज मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन रात के समय में तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है और मां तुलसी से अपनी मनोकामना कहनी है। फिर देखिए कैसे श्री हरि विष्णु आपकी मनोकामना को पूरा करते हैं। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यहां पर उपाय करना है। श्री हरि विष्णु पे और मां तुलसी पर पूर्ण निष्ठा और विश्वास रख के उपाय करना है। एक एक बार में उपाय सफल होगा और आपकी मनोकामना भी जरूर पूरी होगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। मनोकामना पूर्ति के लिए इस बार मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन यह उपाय आप जरूर करें। तो देखिए 3 ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बता रहे, जो तीनों के तीनों बहुत ही उत्तम है। और यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो जीवन के बड़े से बड़े दुख कष्ट जितने भी आपके घर में है, आपके जीवन में है, वह दूर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 24 मार्च 2026 चैत्र मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन करे एक जोड़ा लौंग वाला। यह एक उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक जोड़ा लंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको कि किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 24 मार्च 2026 मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 24 मार्च 2026 मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 24 मार्च 2026 मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन इस 2 लंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 2 लौंग वाला उपाय करना किसको है।
तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह दो लंग वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस दो लंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह दो लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस दो लौंग वाला उपाय को मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 24 मार्च 2026 मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस दो लंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 24 मार्च 2026 मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन किए जाने वाले ये दो लंग वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस दो लंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 24 मार्च 2026 मंगलवार षष्ठी तिथि का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन पड़े तो आपको सिर्फ दो लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस मंगलवार षष्ठी तिथि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार षष्ठी तिथि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 2 लंग। अब 2 लौंग, आज मंगलवार षष्ठी तिथि की रात सिर्फ 2 लौंग यहां पर फेंक देना, बड़ी से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा। मां लक्ष्मी की कृपा इस तरह से आपको अपने जीवन में मिलेगी कि दुख कष्ट तकलीफें, धन से जुड़ी समस्याएं हमेशा के लिए जीवन से दूर हो जाएंगी और मां लक्ष्मी की कृपा से आप रातों रात महाधनी बन जाएंगे।
तो आपको बता दें, छोटी सी दिखने वाली लंगनाना केवल आपके जीवन से आपके गुप्त शत्रुओं से छुटकारा आपको दिलाएगी, साथ ही साथ आपके जीवन में धन को बढ़ाने का काम करेगी, आपको हमेशा नजरदोस्त से बचाने का काम करती है। तो देखिए, अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप भी महाधनी महाकरोड़पति बनना चाहते हैं और अपने शत्रुओं से हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हैं, तो यह लंग का उपाय आप जरूर करें। देखिए, अब आपके जो गुप्त शत्रु हैं वह कहीं एक जगह नहीं होते हैं। आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं, आपके घर के अंदर भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आपके घर के आसपास भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे जाएं, धन आपको मिले, धनी आप बने, या फिर आपका जीवन अच्छे से चलता रहे है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने मन में बहुत सारी चीजें सोचते हैं, जिनकी सोच का असर सीधे सीधे आपके जीवन पर पड़ता है। आपके घर में पैसे की बर्बादी होने लगती है, आपके जीवन में सफलता आपसे दूर होने लगती है, आप निराशा में डूबते चले जाते हैं और आपको नहीं समझ आता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए मान लेते हैं, पूज्य धीरेन्द्र शास्त्र जी द्वारा बताए गए वह उपाय जो गुप्त शत्रुओं से आपको छुटकारा दिला देंगे और शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ठीक है ना? आप अपने जीवन में अपने शत्रुओं से छुटकारा पा लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको गुप्त शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें, यह उपाय आपको अपने घर पर करना है। आप अपने घर में बालकनी पर कर सकते हैं, कहीं भी अपने घर में ऐसी जगह आप यह उपाय कर सकते हैं जहां पर ज्यादा लोग ना हो। ठीक है ना? ज्यादा किसी के सामने आपको यह उपाय नहीं करना। कोई भी उपाय जब आप किसी को बिना बताए करते हैं तो वह अपना असर जल्दी दिखाता है। तो देखिए, आपको क्या करना है, 7 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, यह उपाय आप करेंगे मंगलवार षष्ठी तिथि या शनिवार के दिन, और यह उपाय आपको शाम के समय में करना है। अपने सीधे हाथ की हथेली पर 7 लंगों को आपको रखना है, सीधे हाथ की हथेली पर, यानी सीधे हाथ में आपको रखना है 7 लौंग को। अब आपको क्या करना है कि आपको लगता है कि यह व्यक्ति है, यह है ना, मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता है, नहीं चाहता है मैं जीवन में आगे बढ़ूं, या आपको लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपसे चिढ़ताला है, उसका नाम लेना है। ठीक है ना? नाम लेंगे और लौंग के ऊपर आपको फूंक मार देनी। फिर से आप उसका नाम लेंगे, मन ही मन फिर से आपको फूंक मार देनी है। ऐसा आपको 21 बार करना है। ठीक है ना? 21 बार करने के बाद आपको वह 7 लौंग को कपूर के साथ जला देना है। जला देंगे। अब अगले दिन इसकी जो राख होगी, है ना, जो कपूर की और लौंग की राख होगी, उसको क्या करना है, किसी भी पौधे में, किसी पेड़ के नीचे आपको इसे डाल देना है। देखिए, यह उपाय आपको 3 मंगलवार षष्ठी तिथि या 3 शनिवार लगातार करना है। तो अगर 3 मंगलवार षष्ठी तिथि कर रहे हैं तो आप मंगलवार षष्ठी तिथि करें। अगर आप 3 शनिवार को करना चाहते हैं तो 3 शनिवार करें। तो इस उपाय को करें। इसका इतना चमत्कार है, जो व्यक्ति करता है अपने शत्रुओं से छुटकारा पा लेता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उनको उनकी मेहनत का उतना फल नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए, है ना? देखिए, जितना पैसा व्यक्ति चाहता है कि हम मेहनत करते हैं तो हमें इतना पैसा नहीं मिल रहा है। बहुत सारा काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उसमें फायदे की जगह नुकसान हो रहा है ना? बहुत कुछ करके देख लिया अभी तक, लेकिन नुकसान बंद नहीं हो रहा है दुकान पर। ग्राहक बहुत कोशिश करने के बाद भी बढ़ नहीं रहे हैं। व्यापार दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। नहीं समझ आ रहा है किसकी नजर लग गई है, क्या ऐसा हो गया है जिसकी वजह से घर में पैसे की बर्बादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना? आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बस आप मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन यह उपाय कर लेना। आपको करना क्या है, आपको यहां पर 1 नींबू लेना है। ठीक है ना? नींबू ले लेंगे, साथ ही साथ आपको 4 फूल वाली लौंग लेनी है। अब ये दोनों चीजें लेकर, यानी 4 फूल वाली लौंग और 1 नींबू, दोनों चीजें लेकर आपको मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन शाम के समय में जाना है हनुमान जी के मंदिर में। ठीक है ना? जब आप मंदिर में पहुंच जाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो नींबू आप लेकर के गए हैं, आपको हनुमान जी के चरणों के पास, उनके पास आपको वहां पर उसनी को रख देना है। रख दिया। अब 4 फूल वाली लौंग आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे। ठीक है ना? इतना करने के बाद आपको वह नींबू उठाना है और वह जो 4 लौंग है, उसी नींबू के अंदर आपको 4 दिशाओं में गाड़ देना है। 4 जगह पर वह चारों की चारों लौंग आपको उसी नींबू के अंदर गाड़ देनी है, लगा देनी है। अब आपको क्या करना है, हनुमान जी के चरणों से
वो थोड़ा सा सिंदूर आपको लेना है और उसी नींबू के ऊपर एक स्वास्तिक का आपको निर्माण करना है, एक स्वास्तिक बनाना है। अब आपको उस नींबू को थोड़ी देर और हनुमान जी के चरणों के पास रखना है। रख दिया, ठीक है ना थोड़ी ही देर रखेंगे। अब उस नींबू को आपको उठाना है अपनी जेब में या अपने पास रखना है और सीधे आपको अपने घर पर चले आना है। अब देखिए, इस नींबू को आपको अपने पास हमेशा रखना है जब तक आपको अपने जीवन में सफलता न मिल जाए